चलो ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो। इनसाइड द एटम, इस टॉपिक में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा देखो, या आप लोगों ने देखा है कि इसके अंदर हमने सबसे पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी, बरोबर है ना। क्या थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? इसके अंदर क्या बताया गया था? एटम, यहाँ पर बोला गया था एटम यहाँ पर कैसा होता है कि एक सबसे छोटा पार्टिकल होता है कि जो कभी भी डिवाइड न हो सकता। जब डाल्टन ने थ्योरी बताई थी तो उसके अंदर बहुत सारे त्रुटि थी, यानी एरर थे। जैसा कि वहां पर प्रोटॉन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ पता नहीं था। बस वहां पर इतना बोला गया था कि एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है। एटम कैसा होता है बोलो? इंडिविजिबल, मतलब वो उसके आगे डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। अलग अलग वर्ड यूज किए डाल्टन ने, जैसे कि आपने देखा है कि यहाँ पर वर्ड यूज किया गया था इंडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल वर्ड यूज किया गया था, है ना। इनडिस्ट्रक्टिबल यानी उसको और डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, इस तरह से डाल्टन ने बताया था। तो उसने ये बोला था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और एक एलिमेंट के पूरे एटम कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ये उसने बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसके सारे एटम कैसे होंगे बोलो? सेम होंगे। ऐसा किसने बताया था बोलो? डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? डाल्टन ने। और इसी तरह से उसने आगे बताया था कि बाबा ये जो आपके अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसा कि एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, या आपका नाइट्रोजन है, कोई भी आपका एलिमेंट है, तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी कैसे होंगे बोलो? अलग अलग होंगे, ये बस। इसके बाद जो एटॉमिक मॉडल आया था उसका नाम था, कौन सा मॉडल था इसके बाद हमने देखा वाला? हमने देखा था कि आपका जे थॉमसन मॉडल है। कौन सा मॉडल है बोलो? जे थॉमसन, है ना। थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया बोलो? यस, थॉमसन मॉडल में बोला गया आपका जो एटम होता है वो, है ना, एक समझो एक बहुत बड़ा, या हम ऐसा बोलेंगे, यहाँ पर ऐसा बोला है, जो हमारा केक होता है, केक, पूरा केक जो है पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज से। और जो है केक के ऊपर जो हम डेकोरेट करते हैं, जैसे कि आप लोग क्या यूज करते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ड्राई फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, जैसे काजू हो गया, बादाम हो गए, है ना, ये हम उसके ऊपर क्या करते बोलो? जिस तरह से स्प्रेड करते हैं या जिस तरह से फैलाते हैं, उसके तरह उसने क्या बोला था कि उस तरह से क्या है इनके अंदर बताओ? इलेक्ट्रॉन्स होते। क्या होते बोलो? इलेक्ट्रॉन होते। इसके अंदर उसने एक मॉडल बताया था, उसके मॉडल के अंदर था प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल था बोलो? प्लम पुडिंग मॉडल। यानी ये एक ओल्ड वर्ड है ना, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर यूज किया जाता है एक वर्ड है। तो उसके अंदर प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर उसने बताया था कि पूरा वो आपका जो केक होता है वो पॉजिटिव होगा, और उसके ऊपर जो हम डेकोरेटिव ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे वो उसके क्या होंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और आगे बोला था उसने एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये था आपका थॉमसन मॉडल। क्या था बोलो? थॉमसन मॉडल। इसके बाद जो आया था आपका रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। क्या आया था बोलो? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और ये सबसे मेन आपका मॉडल था, ये सबसे मेन एटॉमिक मॉडल था ये दोनों के अंदर, है ना, डाल्टन में भी और आपके थॉमसन में भी। जो सबसे मेन मॉडल था अभी जो आया था वो था आपका रुदरफोर्ड मॉडल, जिसके अंदर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था, है ना। कौन सा था बोलो? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। क्या हुआ था रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में? यस, सबसे आसान भाषा में बोलेंगे कि यहाँ पर ये हुआ था बच्चों कि जो आपका एटम होता है उसके अंदर जैसा कि एम्प्टी स्पेस होता है, ये पहले के साइंटिस्टों ने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त इतना साइंस क्या हुआ था, डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, तो जैसा ये डेवलपमेंट हुआ तो यहाँ पर रुदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके अंदर उसने क्या किया था? एक गोल्ड फॉइल ली थी। क्या ली थी बोलो? गोल्ड फॉइल, यानी एक छोटी सी शीट ली थी जो कि बहुत थीन होती है, यानी बहुत पतली सी। उसने एक क्या ली थी? गोल्ड की शीट ली थी, जिसे हम बोलेंगे गोल्ड फॉइल। क्या बोलेंगे उसे? गोल्ड फॉइल। और गोल्ड फॉइल के साथ उसने क्या किया? एक स्क्रीन ली,
जब उसके ऊपर कोई रे टकराएगी तो ये स्क्रीन क्या करेगी बोलो, चमकना स्टार्ट करेगी। ठीक है, हाँ, उसे हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलेंगे। ठीक है, अब गोल्ड फॉइल स्क्रीन, और यहां से उसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे बोलते हैं? यस, जिस एलिमेंट से रेडिएशन बाहर निकलती है, जिस एलिमेंट से क्या बाहर निकलती है बोलो? रेडिएशन बाहर निकलती है। रेडिएशन का मतलब किरणें, जैसा आप लोग वर्ड यूज करते हो, किरणें, है ना। तो जब यहाँ पर एक सोर्स रखा उसने जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स होगा, जो क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा आपका अल्फा रे। क्या रिलीज करेगा बोलो? अल्फा रे। तो यहां से उसने अल्फा रे इस तरह से बम्बार्ड किए, है ना, बम्बार्ड किए। बम्बार्ड यानी वहां पे क्या करे? स्ट्राइक किया उसने, कोलाइड करने के लिए। तो यहां से उसने अल्फा रे पास की, है ना। अल्फा रेस के बारे में एक दो पॉइंट याद रखो। ये आपका पॉजिटिव रे, कैसा रे होता है बोलो? पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ ये भी बात याद रखो बच्चों, इसका जो वेट होता है वो हीलियम +2 आयन के उतना होता है। ये आपको समझ में आएगा, यानी ये सिर्फ प्रोटॉन से बना हुआ पार्ट है। अल्फा रेज जो है आपका ये प्रोटॉन से बना हुआ एक पार्ट है, समझो, जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, जब हम हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो अल्फा रेज के प्रॉपर्टी शो करेगा, याद। तो अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज रे, इतना तो बात समझ में आया हमको। अब जब अल्फा रेज पास किया गया गोल्ड फॉइल में, एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, जब हमने एक गोल्ड फॉइल ली और जब हमने अल्फा रेज पास किए तो रुदरफोर्ड का कहना, या रुदरफोर्ड ये सोच रहा था कि जब हम अल्फा रेज पास करेंगे, जिस तरह से थॉमसन ने बताया था कि एटम पूरा पॉजिटिवली भरा हुआ है और उसके ऊपर क्या है बोला था उसने, जैसा केक के ऊपर चीरी होती है उस तरह से क्या है बोला था उसने, इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी मेंटेलिटी ये थी, आपको मालूम है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं बोलो? पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते। क्या करते बोलो? रिपेल। रिपेल करना यानी क्या जी? दूर ढकेलना। रिपेल करना यानी क्या बोलो? एक दूसरे से दूर ढकेलना। तो यहाँ पर उसने ये सोचा कि अगर मैं अल्फा रेज पास करूंगा तो मैक्सिमम रेज क्या होगी बोलो? वापस आएंगी, ऐसा उसकी थिंकिंग थी। और जब एक्सपेरिमेंट उसने किया अल्फा रेज का तो उसको ये दिखा, आपको मालूम है गोल्ड फॉइल यानी एक मटेरियल है, एक मेटल है, और ये आपको मालूम है एटम से बना हुआ है। हमको मालूम है ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस और एनी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। हर मैटर किससे बना हुआ बोलो? एटम से बना हुआ, ये बात याद रखो। तो जैसे यहाँ पर अल्फा रेज इसने पास किया तो हुआ क्या बच्चों, मैक्सिमम रेज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे पास हो गई। मैक्सिमम रेज क्या हो गई बोलो? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन क्या हो गई बोलो? आगे पास हो गई। और बहुत सारे कम रेज क्या हुई बोलो? या हम ऐसा बोलेंगे, बहुत सारी रेज कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ एंगल से क्या हो गई बताओ? डिफ्लेक्ट हो गई। यानी उन्होंने क्या किया? ओरिजिनल पाथ से डायरेक्शन को चेंज किया। ओरिजिनल पाथ से क्या किया? डायरेक्शन को चेंज किया। जैसा कि यहाँ पर मैं बता रहा हूं, यहाँ पर क्या हुआ बताओ? बहुत सारे रेस के अंदर डिफ्लेक्शन हुआ है। डिफ्लेक्शन होना यानी क्या जी? डायरेक्शन चेंज किया उन्होंने कुछ एंगल से। और मैक्सिमम यही हुआ पूरे एक्सपेरिमेंट। बस कुछ रेस, या ऐसा बोलेंगे जैसा कि 20,000 में से 1 या 2 रेस क्या हो गई? वापस जैसी के वैसा रिटर्न हो गई। मतलब जैसा वो सामने गई तो वो किसी तो पॉजिटिव चार्ज को टकराई। हमने जैसा बोला अभी, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो रिपल्शन करते हैं। क्या करते हैं? रिपल्शन, यानी एक दूसरे को दूर ढकेलने का काम करते हैं। तो जब उसने देखा कि मैक्सिमम रेज आगे जा रही है लेकिन 1 या 2 रेज क्या हो रही है बताओ बच्चों? टकराकर वापस आ रही है, तो इसने यहां से बहुत सारे कंक्लूजन बताए। ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ? मैक्सिमम रेज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे चलेगी। कुछ रेज के अंदर क्या हुआ बताओ? कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन हुआ। और सबसे छोटी, या हम बोलेंगे सबसे कम, 20,000 में से 1 या 2 रेज क्या होगी बताओ?
वापस आ गई, बम्बार्ड होकर रिटर्न बैक हुई, और यहां से इसने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या क्या निकाला? कंक्लूजन नंबर 1 बोलेंगे, बहुत सारा रेज बहुत सारा रेज क्या हो रही थी, आगे जा रही थी, और ये स्क्रीन को कोलाइड हो रही थी, और ये स्क्रीन चमक रही थी। तो उसने बोला कि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है बताओ? एम्प्टी स्पेस है। एटम के अंदर क्या है बताओ? मैक्सिमम स्पेस क्या है बताओ? एम्प्टी स्पेस है। नंबर टू इसने बताया कि जो आपका एटम है, एटम के सेंटर में है ना, सेंट्रल पार्ट में है ना, रुदरफोर्ड के मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। रुदरफोर्ड ने बोला कि जो सबसे सेंट्रल पार्ट है वहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेट किया गया है। टोटल मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर। पूरा मास कहां पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है बोला उसने? सेंटर में कॉन्सेंट्रेट किया गया है, ऐसा बोला। समझ में आ रहा है? फिर आगे उसने बोला, उसे सेंट्रल पार्ट को उसने बाद में क्या नाम दे दिया बोलेंगे हम? न्यूक्लियस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बोलो? न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसने ये भी बोला कि जो पूरा पार्ट है, पूरा पॉजिटिव चार्ज, वो कहां पर है? सेंटर में, है ना। पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर है बोलो? इज इन सेंटर ऑफ एन एटम। मैक्सिमम पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां पर रखा हुआ है बोला उसने? बोलो, सेंटर में रखा हुआ है, ये भी बोला उसने। और आगे उसने बोला जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है बताओ? हाँ, पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू क्या होता है बताओ बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और इसी वजह से एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है? एटम न्यूट्रल होता है। और साथ ही साथ आगे उसने बोला कि एटम का मैक्सिमम जो स्पेस होता है, या हम ऐसा बोलेंगे आउटर जो स्पेस है उसके अंदर, या हम ऐसा बोलेंगे न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन रिवॉल्व कर रहे हैं बोला उसने? बोलो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन रिवॉल्व कर रहे हैं बोला? यस, आउटर, या हम ऐसा बोलेंगे बियॉन्ड द न्यूक्लियस, बियॉन्ड द सेंट्रल पार्ट के पहले और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बताओ? रिवॉल्व कर रहे हैं। है ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बोलो? रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, क्या क्या पॉइंट थे बोलो ऑब्जर्वेशन से? क्या ऑब्जर्वेशन? अलग ऑब्जर्वेशन मतलब उसको क्या दिखा, और कंक्लूजन मतलब उसने क्या रिजल्ट लगाया। पूरा देख के उसने बोला कि एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, क्योंकि बहुत सारे रेज आगे जा रही थी। टोटल मास कहां पर है बोला उसने? सेंटर में, क्योंकि वहीं पर क्या हो रहा है बोलो? पार्टिकल, आपका अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है, वो वापस आ रहा है। और उसने ये बोला वो बहुत छोटा सा पार्ट है। वो क्या है बोलो? बहुत छोटा ही पार्ट होता है, ये बात याद रखो। जहां पर टोटल मास उसका क्या किया गया है बोलो? कॉन्सेंट्रेट किया गया है, ये बात याद रखो। और फिर आगे उसने बोला सेंट्रल पार्ट में क्या है बोलो? तो उसने पॉजिटिव चार्ज है। अगला पॉइंट था उसका, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू कौन रिवॉल्व कर रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये किसने बताया बोलो? किसने बताया बोलो? रुदरफोर्ड ने बताया। अब लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक थे, यानी कुछ एरर्स थे। क्या क्या इसने एक्सप्लेन नहीं किया। अब जैसे कि आपको मालूम है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपके हिसाब से बताता हूं कि होता क्या है। अभी इसने बताया, अभी ये मैं मेट देता हूं। अभी उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोलो अपने? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, बरोबर है ना। तो अब जब कोई चार्जड पार्टिकल, फिजिक्स में कुछ लॉज है जिसमें कहा गया है, क्या बोला गया है कि क्या है देखो, एन एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ फिजिक्स एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड बॉडी इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स एनर्जी डिक्रीजेस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एटम डिस्क्राइब्ड इन रुदरफोर्ड मॉडल टर्न्स आउट टू बी अनस्टेबल। कि एक लॉ है फिजिक्स के अंदर जिसके अंदर ऐसा बोलेंगे हम कि अगर समझे सेंट्रल पार्ट हमने पॉजिटिवली चार्ज का हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोलो? इसके आजू बाजू घूम रहा है।
तो फिजिक्स में लॉ क्या है, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल, अभी चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है मतलब चार्ज है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज पार्टिकल अगर घूमता है तो याद रखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है, या ऐसा बोलेंगे हम, जब जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी क्या करता है बोलो, रिलीज करता है। और एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसकी एनर्जी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। और ये इलेक्ट्रॉन अपना स्पाइरल पाथ, इसे कौन सा पाथ बोलेंगे, स्पाइरल पाथ, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से राउंड वे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन जाकर कहां पर कोलाइड हो जाएगा, आपका न्यूक्लियस पर जाकर कोलाइड हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए फिजिक्स की लैंग्वेज में, लेकिन ऐसा एटम के अंदर होता नहीं। अगर ऐसा हो गया तो एटम अनस्टेबल कहलाता है। एटम क्या होता है बोलो, एटम इज अनस्टेबल, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी एटम स्टेबल है। एटम क्या है बोलो, एटम स्टेबल है, लेकिन रदरफोर्ड को जब पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ है, एटम स्टेबल है लेकिन चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, और फिजिक्स क्या कहता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वहां पर एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की खत्म हो जाएगी और वो जाकर कोलाइड हो जाएगा न्यूक्लियस पर। ऐसा फिजिक्स में कहा गया जब रदरफोर्ड को इसका, लेकिन ऐसा रियल में हो रहा है क्या, नहीं, ऐसा रियल में नहीं हो रहा है। ऐसा इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर गिरता है क्या बोलो, नहीं गिरता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स, हमने देखा है, मैंने तुमको एक रफ बताया था कि हमारा ये न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या करता है बोलो, घूमता रहता है सर्कुलर पाथ में, लेकिन वो न्यूक्लियस पे आकर गिरता है क्या, नहीं गिरता। फिर रदरफोर्ड को पूछा गया कि फिजिक्स में तो ऐसा बोल रहा है, तो एटम तो पूरा अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन एटम अनस्टेबल है नहीं, तो इसका जवाब दो। रदरफोर्ड को जवाब पूछा गया कि एटम स्टेबल क्यों है, फिजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, वो अनस्टेबल हो रहा है, लेकिन इसका जवाब उसके पास नहीं था। ये बात याद रखो। और आगे बोला गया इन रियलिटी हाउएवर, तो यहाँ पे एक बात याद रखो, जान दो वो पार्ट। तो यहाँ से ये समझ में आया कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, एक ही ड्रॉबैक है सबसे मेन, कि उसे क्या बताने नहीं है, बताओ, उसे एटम की स्टेबिलिटी बताने नहीं है। क्या नहीं है बताओ, एटम की स्टेबिलिटी। व्हाई एटम इज स्टेबल ही नॉट एक्सप्लेन्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। समझ में आया क्या। फिर स्टेबिलिटी आगे के साइंटिस्ट ने बताया, जिसका नाम है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या बोला गया, बोला आगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। समझ आ रहा, समझ में आ रहा। अब आगे हम पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, समझ में आए, हाँ क्लियर है। इसके बाद आती है आपके जो अगला जो मॉडल है हमारा, नील्स बोर का मॉडल है। और एक बात याद रखो बच्चों, जैसा हमने बोला सब एटम स्टेबल होते हैं, सब एटम क्या होते हैं, स्टेबल, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जिसे हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से एलिमेंट, हाँ वो अनस्टेबल होते हैं। मैंने अभी क्या बोला, रियल में एटम पूरे क्या है बताओ, स्टेबल है, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसा कि आपका यूरेनियम है, जो बम ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है, आपने सुना है ना, नागासाकी हिरोशिमा, जो जापान में जब बम ब्लास्ट किया था तो वहां से बहुत सारे रेडिएशन निकल रही थी, और उसका परिणाम वहां के हेल्थ इश्यू पर हुआ, मतलब वहां के जो हेल्थ सिस्टम है वहां पर उनके ऊपर इशू हो गया था कि वहां के बच्चों के अंदर क्या हो रही थी, हेरिडिटरी डिसीजेस तैयार हो रहे थे, यानी वहां के बच्चे जो हो रहे थे अपंग पैदा हो रहे थे। नागासाकी हिरोशिमा जो अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 या वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में ही शायद, जब जापान के ऊपर वो हिरोशिमा नागासाकी दो, जब वहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था, अणुबम जिसे कहते हैं, समझ में आ रहा है। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर बहुत सारी जाने तो गई थी, लेकिन वहां से जो रेज निकल रही थी, जो घातक किरणें निकल रही थी, उससे क्या हो गया था बोलो, वहां के बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ था। समझ आ रहा है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होते हैं बताओ,
अनस्टेबल होते हैं और बाकी पूरे आपके जो एलिमेंट्स है टोटल वो स्टेबल होते हैं, बात याद रखो। फिर इसके बाद कौन सा मॉडल आया, बोला बोला बोलो, रुदरफोर्ड, वो एटॉमिक मॉडल होने के बाद। अच्छा, तो रुदरफोर्ड मॉडल से क्या समझ में आया, मेन हमको ये समझ में आया जो पहले किसी के पास नहीं था कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया। कौन सा कंसेप्ट आया बोलो, न्यूक्लियस का कंसेप्ट आया। जो पहले था क्या बोलो, नहीं था। पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया नहीं गया था, बस बोला गया था पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, इतना ही बोला गया था। हमको अब किसके बारे में मालूम होगा बोलो, अब हमको मालूम है कि बाबा न्यूक्लियस भी होता है। समझ में आ रहा है, बाद में से हम देखेंगे बोस। ओके 22 मिनट्स।